हमारे देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक और जैन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज के साथ सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है एक मिनी सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकुमचंद जैन के बारे में। तो आइए चलते हैं एलक श्री के पास। 1857 के स्वातंत्र समरण की ऐतिहासिक राजनीतिक घटना सदैव अविस्मरणीय है। इतिहास के कुछ ग्रंथों से यह बात प्राप्त होती है कि भारतीय सिपाहियों को गद्दार माना जाता था और उन्हें विद्रोही मान करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब विद्रोह हुआ अंग्रेजों का, तो उस विद्रोह में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी जातियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसी क्रम में जैन हुकुमचंद लाला, जिनके आगे लाला हुकुमचंद जैन लगता था, वो कानूनगो थे। बहादुर शाह जफर के हांसी हिसार करनाल के प्रबंधक थे। उनका जन्म 1816 में तुलीचंद जी के घर में हुआ था। वे अग्रवाल जाति गोयल गोत्र से थे। उनके शिक्षा और दीक्षा का क्रम हांसी के बीच में हुआ। उन्हें फारसी और गणित का बहुत ज्ञान था। उन्होंने कई पुस्तकों को भी लिखा। इसके उपरांत वे उदारदानी थे, परोपकारी थे और उनके साथी मिर्जा मुनीर बेग थे। उनके लिए बहादुर शाह जफर का साथ देने के आरोप में उनके लिए आरोपी बनाया गया था। 18 नवंबर 1857 में कुछ दस्तावेज अंग्रेजों के हाथ लग गए थे और कमिश्नर C.S. सांडी ने कार्रवाई करने का आदेश दिया और इसी आधार पर 18 जनवरी 1858 में जॉन एक्सन ने उन्हें फांसी सजा सुनाई। इसके बाद 19 जनवरी 1858 को उनके मकान के सामने उनके लिए और मुनीर बेग के लिए फांसी दी गई। एक ही दिन के अंदर अंदर यह निर्णय सुनाया गया और मुनीर बेग और मुनीर मिर्जा बेग एवं लाला हुकुमचंद को एक साथ फांसी देने के साथ साथ उनके 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद को भी फांसी दी गई थी। इनके पास 9000 एकड़ जमीन थी, 400 तोला सोना, 3300 तोला चांदी, 1500 चांदी के सिक्के, 107 मोहरें थीं। इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था नियामत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था सुगनचंद। इनकी पत्नी उस समय सुगनचंद मात्र 19 दिन का था और उस पुत्र को लेकर के, दोनों पुत्रों को लेकर के किसी गुप्त स्थान पर जाकर के पहुंच गई थीं, जिसका पता अंग्रेज कभी नहीं लगा पाए और उन्होंने भी फांसी के फंदे से बच करके और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने योगदान दिया। यह लाला हुकुमचंद जी का एक इतिहास है।